दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से बड़ी खबरें आ रही है। एक तो ये कि रिजवान के बारे में ये कह रहे हैं कि वो कोई फिटनेस टेस्ट था जो कि वो 2 बार फेल कर चुका है, वो भी सच है कि नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा अश्विन ने ये कहा है कि मुझे पाकिस्तानी टीम को देख के तरस आ रहा है। दोस्त, हमें भी तरस आ रहा है, हमें तो अपने आप को देख के तरस आ रहा है कि ये हम किस चक्रों में फंस गए यार। कोई और स्पोर्ट ही कम से कम देखना शुरू कर देते कि अब ये देखना पड़ रहा है, ये टॉर्चर भी जो है, बेइज्जती सारी हमने ही फेस करनी है। इसके अलावा और भी खबरें ये आ रही है कि गैरी कर्स्टन ने मेरे ख्याल में बाबर को कहा था बूबजी द किंग को कि इसको जो है ओडीआई का कप्तान नहीं होना चाहिए। इस किस्म की कोई बातें हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस एपिसोड में। सबसे पहले बात करेंगे रिजवान के बारे में। बात ये आ रही है कि उनके जो फिटनेस टेस्ट है उन्होंने 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार फेल कर दिया है। मैं क्यों हूँ फिट? कोई बीमार है क्या? पूरी टीम ही बीमार है यार। इधर तो फिटनेस टेस्ट किसी से पास ही नहीं हो रहा। किसी भी किस्म के टेस्ट ले लो हमसे इस वक्त जो है हम उसके अंदर फेल होंगे। वैसे इस तरह की भी खबरें कि बकवास है, कोई लॉबी है जो कि काम करना शुरू हो गई क्योंकि रिजवान की कप्तानी की बात हो रही थी, तो अब उसके ऊपर खबरें ये डालना शुरू कर दी कि भाई उससे तो अपनी फिटनेस नहीं, जिससे अपनी चर्बी नहीं संभाली गई उससे टीम कहाँ से संभाली जाएगी। इस किस्म की कोई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है खबरें कहीं से भी। जो भी ये खबरें फैला रहे हो, लानत हो तुम लोगों के ऊपर। मेरा सबसे फिट मेरा दोस्त रिजवान दुनिया का सबसे फिट आदमी है। पेट की ये जो बीच में जो वो बनती है ना, अगर आप बैठे तो ये टायर बन जाते हैं। इन दोनों के बीच में ना, ये टायरों के बीच में अखरोट रख के वो यूं करता है और तोड़ के जो है वो बीच में से अखरोट निकाल लेता है। बादाम तोड़ता है पेट के टायर के बीच में से। तुम लोगों से तो किशमिश ना दबे इधर दबा के। तुम्हें क्या पता मेरे दोस्त रिजवान की फिटनेस के बारे में। तो खैर, रिजवान की फिटनेस के ऊपर बातें कर रहे हैं बहुत से लोग, जो कि गलत बातें मुझे लग रही है। खैर, पता नहीं कौन कप्तान बनेगा यार। रिजवान कप्तान बनेगा कि वो हारिस बनेगा कप्तान? को फखर की भी खबरें आ रही हैं कि वो बनेगा कप्तान। आखिर होगा कौन कप्तान? कप्तान जो भी हो भाई, अश्विन ने एक बात कर दी और अश्विन ने कप्तानों के बारे में ही ये बात की है। उसने कहा है कि हमारे जमाने में जब हम डोमेस्टिक खेल रहे थे तो हमें बताया गया था कि बेटा कप्तान जो भी कहे आपने उसकी सुननी ही सुननी है। कप्तान कहे कि यार ये खाइए, इसके अंदर छलांग मार दो तो आपने छलांग मार देनी है। इसके अलावा कोई गुजारा ही नहीं है किसी भी टीम के अंदर। और मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि अगर टीमें कहीं नाकाम होती हैं तो वो इसलिए होती हैं जब वो एक यूनिट बन के नहीं खेल रही थी, और एक यूनिट बन के तभी खेलती हैं जब कप्तान की सुन रहे हो। तो यहाँ पर तो कप्तान की किसी ने सुननी ही नहीं है। हमारे में हम उसने इसके बारे में क्यों जिक्र किया कि बाबर को चेंज कर दिया, शाहीन को चेंज कर दिया। अब ये अनस्टेबिलिटी है, कभी कोई एक कप्तान है कभी कोई दूसरा कप्तान है, तो प्लेयर्स भी किसको इज्जत दें? वैसे भी हम किसी को तो इज्जत देते नहीं है, हमारी तो ये खसलत के अंदर है। तो ऊपर से अगर कप्तान भी आपका पक्का ना हो, और पक्की नौकरी वाला ना हो, तो कौन किसी को क्या सीरियसली लेगा? उस बेचारे ने ये भी कहा कि बाबर मासूम जो है वो अच्छा बेटर है, लेकिन कप्तानी वप्तानी के गंद में जो है फंस गया। दूसरा उसने ये भी कहा कि स्पिन डिपार्टमेंट में काफ़ी कमज़ोरियां हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बाकी जो है जो भी है इनका हाल देख के तरस आ रहा है भाई। तरस तो यार मैं कहता हूँ पता नहीं अब तरस क्या, गुस्सा। पहले तरस आना शुरू हुआ। पहले तो डिनाइल में थे हम। दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई टीम थी और इंडिया गए थे वर्ल्ड कप से पहले। वो एशिया कप एक हुआ था, बारिशों वारिशों के दिन हम जलील हो गए थे। वो 2 दिन का टॉर्चर जब चला था वो मेंटली तौर के ऊपर हमारे ऊपर इतना असर किया। उसके ऊपर भी वैसे मेरी एक थ्योरी है कि कैसे वो जो है अच्छा बच्चा बन के कोहली ने जो है वो सारी एग्रेशन हम चूज के साइड पे कर दी थी। पता नहीं मैंने पहले शायद जिक्र किया है कि नहीं किया है। कोई अलग एक वीडियो ही बनाएंगे जिसके अंदर हमने जो है वहां पर सारा अपना जो एज थी ना वो सब निकाल दी थी। एक चिकनी चुपड़ी किस्म की थ्योरी है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। वैसे तो कुछ उसकी लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें स्पोर्ट्स के अंदर उसकी लॉजिक बनती है कि एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आप जो है वो खुश अखलाकी से किस तरह एग्रेसिवनेस को साइड पे कर देते हैं और फिर वजह के भाग भी जाते हैं। उस पर किसी और वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। लेकिन जो भी हो वो दिन था, बस उस पर हम जलील हुए थे दोस्तों, और फिर उसके बाद से जलील ही होते रहे। पहले तो हम शॉक में चले गए कि हम तो वर्ल्ड नंबर 1 बाबर, वर्ल्ड नंबर 1 इमाम, वर्ल्ड नंबर 2 रिजवान, वर्ल्ड नंबर 3 1 2 3 ओडीआई बैटर हमारे तीनों, हमारे बॉलर शाहीन नंबर 1 है, शादाब नंबर 1 ऑलराउंडर नहीं है। बोलते कि नहीं आओ चुप क्यों? उसके बाद जो इंडिया में हमारे साथ हुआ, जिस तरह हमें लटा लटा के उल्टा करके एक बट चीक पर थप्पड़ मारता था, दूसरे बट चीक के ऊपर बेल्ट से हमें कोई मार के चला जाता था। बड़ी बहुत तकरीबन मुझे 1.5 से 2 महीने लगे उस शौक से बाहर आने में। जिस तरह हम इंडिया से भी मैच हारे थे और फिर अफगानिस्तान से जिस तरह 1 साइडेड हम हार रहे थे, ऐसे बगैर दांतों वाली वेल मछली की तरह चक्कियां मार रहे थे हम ऑपोजिशन के ऊपर। बहुत बड़ा बड़ा मुंह खोल के उनको चक डालते थे और बीच में से जो है फिसल के निकल जाते। हंस रहे होते थे हम, उनको चक्कियां डाल रहे होते तो वो आगे से हंस रहे होते थे कि ये क्या कर रहे हैं।
अजीब सी कोई हमारी हालत हुई। तो पहले तो हम डिनाइल में थे, तकरीबन 1.5 से 2 महीने मुझे लगे उस डिनाइल से निकलने के लिए। उसके बाद फिर मुझे तप चढ़ना शुरू हुई कि यार ये क्या बकवास है। उसके बाद जो बिल्कुल जो लास्ट नेल इन द कॉफन था ना, वो अभी ये T20I का वर्ल्ड कप था, जिसके अंदर हमने जो है USA से भी हार के अपना मुंह काला करा दिया। लेकिन भूल जाओ सब, बेइज्जती जो है ना, बेइज्जती और सर्दी सिर्फ महसूस करने से ही लगती है। अगर आप महसूस करना छोड़ दो तो आपको नहीं लगेगी। खैर अश्विन भाई ने महसूस कर ली है, हम तो ढीठ हो चुके हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अश्विन वगैरह जैसे लोग जो है क्रिकेट को जेन्युइनली फॉलो करते हैं और जेन्युइनली जो है वो एक लेगेसी को जानते हैं, उनको वाकई दुख होता है कि यार ये तो वो क्रिकेट नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। बट खैर अब देखो कि कौन कप्तान बनता है और क्या नहीं, जो है वो गुलकारियां हम इसके ऊपर चलाते हैं। साथ ही साथ कुछ ये खबरें भी आ रही है कि ये जो बॉब्जी की कप्तानी थी वो गैरी कर्स्टन ने मिस करवाई है। और वो यासिर अरफात साहब थे, हमारे पुराने कोई क्रिकेटर हैं, उनकी ये तरफ से ये बयान है। उन्होंने कहा है कि गैरी कर्स्टन ने जो वर्ल्ड कप के बाद रिपोर्ट जमा कराई थी ना, उसके अंदर लिख दिया था कि ये सूटेड नहीं है वाइट बॉल कप्तानी के लिए। जो बूब्जी है ना, इसमें से हवा निकालो, ये बहुत ज़्यादा फूला फिर रहा है और इसमें कुछ भी दम फॉर्म नहीं है कंट्रोल में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ कप्तान अगर आपके कंट्रोल में नहीं है टीम, अगर आप लीड नहीं कर सकते अपने एक ग्रुप को, तो फिर आप क्या कर रहे हैं यार। डिसीजंस वगैरह तो हम सब के सामने ही है कि डिफेंसिव और वो सब चीज़ें, तो वो तो वैसी एवरेज कप्तानी थी। लेकिन अगर आप टीम को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ कप्तान, एज अ लीडर आपको सीट पे बैठे ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई हैंकी पैंकी कर रहा है टीम में, तो उसको उठा के बाहर फेंक दो, ताकि एक को आप निकालेंगे, 2 को निकालेंगे तो बाकी 8 जो है वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे कि भाई ये तो सीरियस हो गया, तो बंदे निकाल रहे हैं, हमें तो लगा था कि इसमें कोई दमखम नहीं है, ये तो बंदे बाहर निकालना शुरू हो गया। तो ये जब तक ऐसे की कोई स्टेप नहीं लेते तो आपको लोग जो है वो सीरियसली लेते नहीं है। तो अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो फिर आपको बाकी कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। खैर गैरी कर्स्टन की तरफ से जो वैसे जो बयान अंदर की खबरें वो ये भी है कि उसने ये कहा था कि तुम सिर्फ T20I की कप्तानी छोड़ दो, ODI की तुम कप्तानी ले लो, ODI करो। और मोस्ट प्रॉब्ली तभी जो है PCB ने ऐलान भी कर दिया था कि अगले चैंपियंस ट्रॉफी तक मेरा दोस्त बाबर ही कप्तान, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो ODI की हो रही है। तो इसलिए मेरा ख्याल में उसने ये कहा था कि तू ODI की कर ले, T20I की कप्तानी छोड़ दे। तो फिर बाबर ने कहा कि फिर वही जलालत शुरू हो गई है, लूंगा तो मैं दोनों की लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। पहले भी इसकी कोई इसी किस्म की शर्त थी, तो इसलिए शायद उन्होंने ये छोड़ भी दिया। तो खैर ये अंदर की खबरें आ रही हैं। अंदर की खबर एक और ये भी थी कि मैंने पिछले दिनों जो एक एपिसोड बनाई थी जिसके अंदर ये बात कर रहा था कि भाई मोहम्मद यूसुफ ने जो है वो रिटायरमेंट ले लिया चीफ सेलेक्टर की पोजीशन के ऊपर से। तो उसके अंदर भी अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि गिलिस्पी और इसके बीच में लड़ाई होगी। गिलिस्पी ने, यूसुफ ने कहा कि भाई कोई नए बंदे लेके आने, इनको ड्रॉप करने। गिलिस्पी ने कहा कि नहीं, पुराने वालों को रखेंगे। यही होगा भाई। ये गोरे मासूम जो है इनके सामने उन्होंने बैठ के रोया है कि हम यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। गिलिस्पी सर बीच में एक अंग्रेज बोलने वाले को बता दी है कि इसको अंग्रेजी में बताते जाओ, इधर से आंसू निकाल लिए हैं। उन्होंने खूब खुल के एक्टिंग की, क्योंकि अगले वाला तो वैसे ही गोरा, उसको समझ नहीं आ रही, वो कंफ्यूज हुआ है। उसके सामने ये रोए हैं कि हमें अपनी नौकरी की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम डरे हुए खेलते हैं। हमें ये होता है कि अभी रन बना लो बेचो, क्योंकि हमें तो कोई हम हर कोई निकाल देता है टीम से, एक परफॉर्मेंस के बाद ही निकाल देते। तो गिलिस्पी मासूम इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसने इनको कहा है कि बेफिक्र रहो, तुम मेरे होते हुए तुम लोगों को टीम से कोई नहीं निकालेगा, बस तुम लोगों ने अपना बेस्ट देना है। और ये इनको चकमा दे दिए। 1.5-1 साल ये इसको जो है गोरे को उन्होंने फुद्दू बना दी है। अब ये टीम के अंदर भी रहेंगे, उसके बाद इनकी जब परफॉर्मेंसेस भी नहीं होंगी तो गोरा तब तक वैसे ही तंग आके छोड़ के चला जाएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट उधर ही बैठा रहेगा कि आप क्या करें। तो मैं हमें यूसुफ भाई ने जो है वो समझ लिया था, भांप लिया था कि जनाब अली ये क्या देसी पन जो इधर चल रहा है। इन्होंने रोने शुरू किए हुए हैं और ये बोल रहे हैं, लेकिन इनको हमने जितने लंबे दिए हैं 6-6 महीने के इनको चांसेस दिए हुए हैं और ये तो फिर भी जो है गंदी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। तो अभी भी हम इनको ना निकालें तो और क्या करें। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी नहीं है अभी 6-6 महीने से, बल्कि तकरीबन 2-2 साल से तो यही क्रिकेटर बैठे हुए, हम तो यही चीज़ करें कि इनको निकाल के किसी और को ले आओ। तो खैर गिलिस्पी और यूसुफ के बीच में इसी किस्म का कोई फड्डा हुआ है। गोरा बेचारा जो है वो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गया। उसने कहा कि नहीं, यही प्लेयर्स मैं रखूंगा और मैं किसी को नहीं निकालूंगा। इसीलिए आप देख लेंगे जो भी अभी जो स्क्वाड हुआ है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके अंदर वही सारे पुराने प्लेयर हैं, कोई भी नया। इनफैक्ट जो ये कामरान गुलाम वगैरह पिछले में अंदर फिर भी जो स्क्वाड के अंदर आए थे वो भी निकाल दिए कि नहीं उन्हीं को लाओ वापस। अब तुम सब पप्पी कर लो, अब तो खुश हो ना, अब अपनी बेस्ट दे देना। तो अब आप इनकी बेस्ट देख भी लेना जो ये निकलेगी। खैर भाई ये खबरें हैं आज की इस एपिसोड के अंदर। गोरे इसी तरह फुद्दू बनते रहेंगे। मसला ये कि हम जो है ना फुद्दू बन रहे हैं असल। अब वो साल के बाद गोरा तो चला जाएगा, अभी वो मोरकल छोड़कर भी यहाँ पे 2-1 साल लगा के जो है तनख्वाह पूरी लेके अब इंडिया चला गया है। वो इंडिया से यहाँ से जो है ये गिलिस्पी वगैरह इंडिया चला जाएगा, इंडिया नहीं जाएगा श्रीलंका चला जाएगा, और कोई नहीं। तो अफगानिस्तान की भी मार्केट खुल गई है। इनकी मार्केट ही मार्केट है। यूएई, ओमान, शुमान, यूएस हर जगह पे हो रही है। अब तो और मार्केट डिमांड में आ जाना है, तो इन्होंने तो चुप करके निकल जाना है। हर जगह पे सीवियाँ भी फेंक रहे हैं, इधर भी नौकरियां कर रहे हैं और इनके डबल पेमेंट होती है, सिक्योरिटी अलाउंस, फलाना अलाउंस। और यहाँ पर आके वैसे भी जिन घरों में रह रहे होते हैं इन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे इतने बड़े बड़े घर वहाँ पर बाकी दुनिया के अंदर। मैंने पूरी दुनिया देखी, मुझे पता है कि वहाँ पर जिन हालात में फ्लैटों के अंदर ये फंसे हुए होते हैं। तो यहाँ पर आके सिक्योरिटी नौकर चाकर 15-16 नौकर देके तो वैसे ही पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये एक्स्ट्रा पैसे भी हैं। इस्लामाबाद वैसे भी इतना सेफ है जितना लंदन सेफ है ना, मुझसे पूछ लो भाई। मैं जितना
तरह वहाँ पे जाता हूँ, मेरी तरह फिर रहा होता हूँ स्ट्रीट्स के ऊपर। जितनी सेफ्टी है उधर आप लोगों को यूरोप में मिल रही होती है। तो खैर इसी तरह फुद्दू बना के पैसे वैसे बना के जो है यहाँ से निकल जाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम जिले होते रहेंगे। बड़े अरसे से मैंने तुम लोग के कॉमेंट्स नहीं पढ़े, तो मैंने कहा पिछली जो वीडियो उसके ऊपर से कॉमेंट्स हम ढूंढ के पढ़ते हैं। हमाद रजा कह रहे हैं चाचू डिडंट विन द ट्रॉफी वन आवर चाचू। ये जो पिछले एपिसोड हमने बनाई हुई थी जिसके अंदर हमारे इफ्तिखार भाई जो है वो रनर्स अप की ट्रॉफी के साथ हम बिस्तरी करते हुए पकड़े गए हैं। गुनाहगार बिस्तर के अंदर जो है गुनाहगार हरकतें कर रहे थे। वो ट्रॉफी के आंसू, ट्रॉफी की चीखें आज तक मुझे सुनाई देती हैं। वो उस मासूम की जो चीखें हैं ना, मैं सो नहीं सकता रात को उस ट्रॉफी की चीखें सुन के, बार बार मुझे जगा देती हैं। तो खैर उस वीडियो के ऊपर से कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो भी जाके देख लें। शाहिद खान कह रहे हैं आई वुड पे मनी टू वॉच हिज अनसेंसर्ड वर्जन। अच्छा, वो जो पिछली वीडियो थी उसी के अंदर वो चाहते हैं। बिल्कुल दोस्त, ये इनको शुक्र मनाना चाहिए। वो लोग जो मुझे 2010-11 से जानते हैं ना, उनको बड़ा पता है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं और मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। ये जो आपके बाद में आए थे ना 2015-16 में कहीं से जो रूस्टर बन के आ गए थे हम, रोस्टर वोस्टर, ये सब बहुत बाद में आए हैं। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी दोस्तों वो कोई 2008 में बनाई थी, जब मैं पाकिस्तान में भी नहीं हुआ करता था और वो भी कोई और चैनल चुनून में थी। इवन जो ये सीबीए थे भी 2010-2011 से शुरू हुआ भाई। तो वीडियोस में खुद कैमरे के सामने आना अब मैंने शुरू किया है 3-4 साल पहले ही। जो लोग मेरा पुराना काम जानते हैं मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से मैं केपेबल हूँ और मैंने कितना कंट्रोल किया हुआ है। तो खैर कोई नहीं, कंट्रोल करके ही कर लेते हैं। इनकी खुशकिस्मती ये है कि मैं बदल गया हूँ। सुल्तान कह रहे हैं अरसलान्स कॉमेडी हैज ऑलवेज बीन ब्रिलियंट बट हिज विजडम एंड अवेयरनेस ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन लाइफ इज extremely underrated. Oh, wishing you a blessed life. Thank you very much bro. मुझे अपनी तारीफें पढ़ के बहुत मजा आता है। Thank you very much. ऐसे ही कमेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया करें। हमाद अली यूसुफ भी कह रहे हैं वोट फॉर अनसेंसर्ड कॉमेडी। यार बस जिस तरह कंट्रोल करता हूं ना मैं दोस्तों, जिस तरह मैंने कंट्रोल किया होता है मुझे ही पता है। जो कुछ मैं कर सकता हूं और मैं नहीं करता ना, उस पर भी मुझे जो है ना स्पेशल कोई अजर मिलना चाहिए। जो मुझे बड़ा पर्सनली भी जानते हैं लोग, जो मेरे दोस्त वोस्त हैं, उनको भी पता है क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन क्या करें यार, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, इसलिए जरा चुप होना पड़ रहा है। हरिंदर सहूता कह रहे हैं पाकिस्तान नीड टू हैव ससुराल क्रिकेट ट्रॉफीज। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वही बिल्कुल ससुराल जो हैं वो दामाद जी, ससुर जी, दामाद जी, ससुर जी जो यही चल रहे हैं आपस में जो है। इन्हीं का मैके की टीम और ससुराल की टीम, इनकी आपस में जो है मुकाबले हों, बहुएं भी लड़ें, सासें भी लड़ें, एक दूसरे के बाल छाल खींचें, इस किस्म का ना। ससुर जो हैं वो भी बीच में आके जो है वो दामादों को उठा के कंधों पर जो है फिर रहे हों, उनको कंधों पर बैठा के बल्कि रनिंग कर रहे हों। क्योंकि यही हमारे वैसे भी यही हो रहा है, जितने भी आपके यहाँ पे ससुर हैं वो दामादों को कंधे पे उठा के जो है वो टीम के अंदर घुसाई जा रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। शोएब अख्तर कह रहे हैं चाय के साथ अरसलान की वीडियोस माशाल्लाह। यार चाय के साथ तो वैसे कुछ भी मजा कर जाती है, लेकिन थैंक यू वेरी मच। आप लोग चाय के साथ एंजॉय करते हैं वीडियोस को। अगर आज की एपिसोड आपको पसंद आई हुई हो तो लाइक की बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक की बटन को छू लें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।